नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल बिन मिंटू बाबू पर। हम लोग इस वीडियो सेशन में बातचीत करेंगे कि जो आने वाले समय में शिक्षक भर्ती या सुपर टीटी पर भर्ती परीक्षा है सन 2020-21 में, उसमें आप कैसे बहुत ही अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें कि जो सुपर टीटी भर्ती परीक्षा है उसमें यदि आप बहुत ही अच्छे अंक हासिल करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस बार भी आपको पता होगा कि नियर अबाउट जितना लोगों को लग रहा था कि बच्चे इतने इतने नंबर ला सकते हैं, एक्चुअली उससे कई ज़्यादा नंबर लाए हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यदि आप जानना चाहते हैं कि 150 में से कितने अंक आपको हासिल करने पड़ेंगे तब आपको जॉब मिल पाएगी, तो देखते रहिए ये वीडियो। आप देख रहे हैं डायमंड कोचिंग चैनल बिन मिंटू बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सन 2020-21 में जो नेक्स्ट अब जो भर्ती होगी, जो अभी तक हुई है, तो काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि अब जो भर्ती होगी वो शायद लगभग जो 50,000, ठीक है, 50,000 या जो 60,000, इतनी जो वैकेंसी आएंगी ये शायद अब लास्ट बार आएंगी। ठीक है। कहने का मतलब आएंगी और भी, लेकिन बहुत ही जल्द आपको इतनी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। अगर बात करें कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे अंक आपको प्राप्त हो जाएं। ठीक है। तो इसके लिए अगर बात करें तो नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे अंक हासिल करने पड़ेंगे। उसके लिए आप जितने सब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे कि नंबर 1 जीके जीएस, ठीक है, और नंबर 2 आप हिंदी देख रहे हैं, हिंदी, और फिर उसके बाद मैथ, ये सभी के बारे में बातचीत करेंगे। पेडागोगी, टीचिंग मेथड, सीडीपी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, एसएसटी, ईवीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर। ठीक है। तो ये सब इतनी चीज़ें आप देखेंगे। तो अगर बात करें जीके जीएस में, तो जीके जीएस में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी जीएस की आएंगी, जनरल स्टडीज़, और कुछ आपकी इसमें करंट आपका जुड़ा होगा। ठीक है। करंट कम से कम 20-25 नंबर का सिर्फ यहाँ पे करंट पूछा जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ दिमाग से निकाल सकते हैं कि यदि आप 3 महीने में पढ़ के आप करंट क्वालिफाई कर देंगे, और अगर 3 महीने में आप करंट पढ़ सकते हैं क्या, देखिए जो पहले से एग्ज़ाम दे रहा है, पहले से जिसका तैयार है, वही इतने कम समय में करंट तैयार कर सकता है। ठीक है। तो अन्यथा इतने कम समय में करंट तैयार करना और ये सब करना, ये नॉर्मल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 50-60 हज़ार वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी आपको चांसेस है कि हाँ बेनिफिट मिले। अब बात करें जीएस की, तो जीएस यहाँ पे एक्चुअली ये भी इन्होंने जीएस यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है। ये यहाँ पे भी जीएस है। और जीएस की बात करें, एक्चुअली आपका साइंस भी जीएस में ही आता है, ईवीएस एसएसटी भी जीएस में आता है। तो कहने का मतलब जीएस के नंबर देखो तो यहाँ भी गिवन है, ठीक है, और यहाँ भी गिवन है, ये भी है। तो जीएस अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। तो जीएस की भी तैयारी आप नहीं कर सकते बहुत कम समय में। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने शॉर्टकट लगाया तो शॉर्टकट जैसे अभी तक लगाते आ रहे हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर 3 या 6 महीने में किसी भी परीक्षा की तैयारी हो जाए आसानी से, तो लोग आसानी से जॉब पा जाएंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, इतने कम समय में हो भी जाती है कुछ लोगों के, उनका बैकग्राउंड या उनकी पहले से ही सब स्कूलिंग और पहले से ही उन्होंने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन सब बहुत अच्छा करा होता है। कुछ उनका क्या है, घर बैठे वाला नहीं होता है, तो वो हो जाता है। अगर बात करें हिंदी, तो हिंदी आप जानते हैं, हिंदी अभी तक आप पढ़ते आए हैं। अगर आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के दे दिए जाएँ तो 20 में से क्या आप 18 या 19 सही कर सकते हैं? अगर आपके 20 में से 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, 19 या 18 क्वेश्चन, तभी आप मान के चलिए कि आपको हिंदी आ रही है। अगर रही बात 20 में से अगर आपके 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन अगर हिंदी में तो अधिकतर बच्चे कर ही देंगे। फिर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो हिंदी हर एग्जाम में पूछी जाती है, बच्चे हिंदी के पीछे लगे रहते हैं। ऐसा भी नहीं है 19 नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन वही बात है, आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप मैथ की बात करते हैं,
तो मैथ आपको प्रैक्टिस की चीज़ होती है। कुछ बच्चों को जो मैथ नहीं आती है उनको मैथ आती ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करें, उनको डेली उनको मैथ पढ़नी है, कुछ समय तक डेली मैथ पढ़नी है, नोट डाउन करने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स देखो, नोट्स हमने एक चीज़ महसूस की है कि यदि आप नोट्स बनाते हैं, मान लीजिए 80 पेज आपने मैथ लगाई, 80 पेज, तो 80 पेज आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे आपको 2 महीना लगेगा, लेकिन उसके बाद हम सेकेंड टाइम आपको रिवीजन करने में सिर्फ 5 दिन लगेंगे, ठीक है। और हो सकता है आपको रिवीजन भी ना करना पड़े। यदि आपका थोड़ा भी बैकग्राउंड सही है तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये भी सही है कि नोट्स बनाते बनाते चीज़ें तैयार हो जाती हैं। जब आप हाई स्कूल इंटर में थे, आपने क्या किया था, शुरुआत में गए इंटर में, उसके बाद 2-3 महीने तो समझ नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा, फिर उसके बाद तुरंत नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, सब चीज़ तैयार होती जाती हैं, लास्ट में एग्ज़ाम दे देते हैं, आ जाते हैं 70-80% आपके नंबर, 90%, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते बनाते चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो मैथ आपको डेली लगानी है। बात करते हैं पेडागोगी की। पेडागोगी उत्तर प्रदेश में और सीईटी में बिल्कुल अलग अलग आती है, ठीक है। तो काफ़ी इसमें डिफरेंस है। यदि आप यूपी की पेडागोगी सीखना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड की जो बुक्स चलती हैं आपको उनसे सीखनी पड़ेगी। टीचिंग मेथड भी उसी में दिए होते हैं। टीचिंग मेथड भी आप उत्तर प्रदेश की जो डीएलएड की बुक हैं और जो बीएड की जो बुक हैं आप उनसे सीख सकते हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, ये भी आपको उन्हीं किताबों में मिल जाएगा। तो यदि आप ये 3 चीज़ें सीखना चाहते हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ें, तो इनके लिए आपको बीटीसी बीएड का सहारा लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश 10 नंबर की आएगी। ये इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जिसको आती है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसको कम आती है तो थोड़ी ज़्यादा भी आ जाएगी, मेहनत करेगा। लेकिन बाई दी वे अगर इंग्लिश नहीं आती है, अगर तुम ये सोचते हो कि हम इंग्लिश तैयार नहीं करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये भूल है। अगर एक भी सब्जेक्ट छोड़ा तो दुर्घटना बड़ी घट जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश अगर यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो 10 में से आप 4 क्वेश्चन सही करेंगे, और ऐसे बहुत से बंदे हैं जो इंग्लिश में से 8 में 8 9 कर देंगे, ठीक है, 10 में 9 कर देंगे, 10 में 10 कर देंगे। तो कहने का मतलब आपको इंग्लिश में भी वैसे 9, यदि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तब आप 10 या 9 कर सकते हैं, वरना आपको 8 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। संस्कृत की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि जिसने इस पर पकड़ बना ली वो थोड़ा यूनिक हो जाएगा, यूनिक। तो आप संस्कृत जरूर पढ़ें, क्योंकि संस्कृत यदि आप सीख जाएंगे तभी आपको अन्य से आप अलग हो जाएंगे। अगर कोई ये सोचता है कि संस्कृत वो 2 महीने में सीख सकता है तो ये उसको भूल है। हालांकि ऐसा नहीं है। 2 महीने में अगर चीज़ें आ जाएं तो व्यक्ति आसानी से क्या है, सब कुछ कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी चीज़ को करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बार बार आपको संस्कृत लिखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, तब आप संस्कृत सीख पाएंगे, और तब आप 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके 15 दिन पढ़ा संस्कृत, आपने 10 में से 10 सही कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। अगली बात करते हैं साइंस पे। अब देखिए, साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए भी, और जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए भी। जिनका सब्जेक्ट नहीं है, अगर वो इसमें 7 या 8 क्वेश्चन सही कर देते हैं, ठीक है, तो वो 8 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो उनके लिए सही माना जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में जैसे साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कोई मतलब इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के आते हैं क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आते हैं, बायोलॉजी के आते हैं। अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड बच्चा है और साइंस कमज़ोर है तो ये कुछ 10 नंबर उसको तैयार करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कैसे उसका तैयार होगा, ये वही जानेगा, ठीक है। कहने का मतलब बहुत कठिन रहेगा, लेकिन हाँ, उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब बात करते हैं EVS SST के। तो EVS उसको लगेगा कि हाँ EVS हमारा तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके साथ SST जुड़ा हुआ है। SST में आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पूरी वो SST ही आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये अपने आप में, अगर पूरे सिलेबस में सबसे कठिन अगर कोई सब्जेक्ट देखा जाए पूरे सिलेबस में, तो एक ये, ठीक है, GS है आपका ये, और दूसरा ये SST। क्योंकि इन चीज़ों का इतना
कापी किताब इतना नोट्स बनेगा, अगर कोई से पढ़ेगा तब जाके ये तैयार होंगे। हालांकि छोड़ कोई भी चीज़ नहीं सकते। देखा जाए इसमें 30 नंबर फिर भी सही है, लेकिन इसमें 10 नंबर में EVS प्लस SST, यानी EVS का आप अलग नोट्स बनाएंगे, SST का अलग बनाएंगे, फिर SST आपको 6 से 12 तक बनानी पड़ेगी और एक्स्ट्रा भी बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब आपको क्या नेसेसरी होगा, कैसे आप कर पाएंगे, तो ये भी है आपके लिए विचार योग्य बात है कि आप सोचें कि हाँ आप ये कैसे तैयार करेंगे। तो ये एक सिलेबस इसमें थोड़ा ज़्यादा है, बाकी नहीं होगा ऐसा नहीं है, सभी बच्चे करते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली अच्छा रीजनिंग में स्कोर करेंगे। आप 4 या 5 क्वेश्चन 5 में से 5 कर देंगे। और जिन्होंने बढ़िया CCC वगैरह कुछ बच्चों ने आप लोगों ने कर रखा होगा, या कंप्यूटर थोड़ा दिलो दिमाग से पढ़ा होगा, तो ये भी बिल्कुल उनके लिए खेल के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये भी सब हो ही जाएगा उनसे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई पर्सन ही उसे क्लियर करता है, लेकिन ऐसे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि एक एग्ज़ाम को कई बार क्वालिफाई करते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि आप एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम जो है ना, वो यदि आप उसमें 70% अंक हासिल करते हैं या 60% अंक हासिल करते हैं, कितना 70% या 60%, तो ये अंक एक नॉर्मल अंक एक तरीके से होते हैं। ठीक है, नॉर्मल अंक। यदि आप जैसे ही 60% के ऊपर बढ़ते हैं, 60% के ऊपर, या इस बार तो कट ऑफ ही कर दिया था 60-65, ये हम सब एग्ज़ाम की बात बता रहे हैं। यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको किसी एक एग्ज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत आपको कर देनी है। इतनी मेहनत कर देनी है कि आपको जब मिले, ठीक है, पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें से नियर अबाउट 50% क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा होने चाहिए। हलवा आपको लगे कि अरे ये कोई पेपर है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ कब आएगी, ये आएगी कॉन्फिडेंस से। अगर आपको कोई हिंदी का पेपर दे दे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम हिंदी में 50% सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ी है। कहने का मतलब ये है, अगर आप 70% से जब ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, नियर अबाउट 80-85 पे पहुँचेंगे, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। और 85+ तभी हो पाएगा जब आप अपना त्याग करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे, जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप बार बार पढ़ेंगे, तब जाके एक शुभ दिन आएगा और आपके नंबर होंगे VIP। 120 नंबर होंगे। 120 नंबर आपका नियर अबाउट बन जाता है 80%। और 120 नंबर से भी बच्चे ज़्यादा लाए हैं, वो भी लाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे मेहनत की बात क्या होगी, ये जो आप GS देख रहे हैं, करंट अफेयर, तो करंट अफेयर इसमें आएगा लगभग 20 नंबर का। क्या कोई बच्चा करंट अफेयर एग्ज़ाम के पहले थोड़ी ना तैयार करके बैठा है? लोग कह रहे थे कि सन 2019, सन 2020 में वैकेंसी फिर से आएगी, लेकिन नहीं आई अभी तक। अब पता नहीं कब आएगी। तो करंट अफेयर आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर देखना चाहिए। और करंट अफेयर पे एकदम पकड़ नहीं बनाई जा सकती, इसलिए पहले से आप देखते रहेंगे। यदि आप करंट अफेयर छोड़ देंगे तो कहने का मतलब 150 नंबर में से आप 120 नंबर में खेलने गए हैं। जब 120 नंबर में खेलेंगे तो उसमें आप प्राप्त कितना करेंगे, 100। अगली भर्ती में 100 नंबर पाके सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, कहने का मतलब जितने आप देख रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी आप छोड़ेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ही यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें रेड डायमंड कोचिंग को, और जल्द ही मिलते रहेंगे ऐसे अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।